अगर मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे धार्मिक देश कौन सा है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सोचो और कहो कि भारत जो है धार्मिक देशों की सूची में सबसे ऊपर कहीं पर आएगा, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। बल्कि भारत की अभी जो स्थिति है, उसको देख के ऐसा लगता है कि भारत अमेरिका, जापान, चाइना जैसे देशों में भी धार्मिकता के मामले में सबसे पीछे आएगा। इसका ये मतलब है कि अगर अधार्मिक देशों की अगर सूची बनाई जाए, तो भारत आपको टॉप पर कहीं पर दिखेगा। बहुत सारे लोग यहीं पर भड़क जाएंगे और कहेंगे कि भारत तो इतना धार्मिक देश है, यहाँ पे आध्यात्म का इतना प्रचार है, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, भारत में इतना आध्यात्म और धर्म का प्रचार होता है, भारत को कोई कैसे अधार्मिक कह सकता है। बिल्कुल भारत को एक अधार्मिक देश कहा जा सकता है, क्योंकि भारत जो है देशों में एक ऐसा अपवाद है जिसमें धर्म के सारे लक्षण अपनाए जाते हैं, बस धर्म को छोड़ दिया जाता है। भारत में धर्म के सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे। फूल माला, टीका, भक्ति, भजन कीर्तन, पूजा पाठ, ये सारी चीजें भारत में है, लेकिन धर्म का कहीं पे नामो निशान नहीं है। धर्म के प्रचार के नाम पे बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे क्रियाकलाप करे जाते हैं, बस धर्म को छोड़ दिया जाता है। धर्म के नाम पर जितने भी लक्षणों को अपनाया जा सकता है, जितने भी आडंबर किए जा सकते हैं, भारत तो सारे आडंबर करता है, बस धर्म को अपनाना भूल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म के लक्षणों को अपनाना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उन लक्षणों को अपनाने से अगर आप धार्मिक बनते हो तो वो लक्षण ठीक है। भारत धर्म के उस विद्यार्थी की तरह है जिसके पास स्कूल यूनिफॉर्म है, जिसके पास टाई है, बेल्ट है, बैग है, कॉपी है, पुस्तकें हैं, पेन है, पेपर है, सब कुछ है, बस धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म का लक्षणों से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का मतलब होता है वो आचरण जो धारण करने लायक है, उसे धर्म कहा जाता है। जैसे चोरी ना करना, साफ सफाई बनाए रखना, ज्ञान अर्जित करना, जरूरतमंद की भलाई करना, नेक काम करना, ये है धर्म के सच्चे आचरण, जो भारत में बिल्कुल नहीं है। यही वो आचरण है जिसके होने से आप सही मायने में धार्मिक कहलाओगे। लेकिन पता नहीं भारत धार्मिक रीति रिवाजों में, आडंबरों में और पाखंड में इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि धर्म को अपनाना भूल गया है। भारत को सही आचरण अपनाने की जरूरत है। अगर आपने सही आचरण को अपना लिया तो आप अपने आप धार्मिक बन गए। उसके लिए आपको ये सारे रीति रिवाजों, लक्षणों और दिखावेबाजी को अपनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो धर्म के लक्षणों को अपनाते हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन धार्मिक बनने के लिए इतना घूम फिर के जाने का क्या मतलब बनता है। अगर आपको धार्मिक बनना है तो आप तुरंत डायरेक्टली बन सकते हो, उसके लिए इतने लक्षणों को अपनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर नदियों को माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी भारत की है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर जानवरों को पूजा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पशु बलि यहीं पर दी जाती है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर धार्मिक त्योहारों में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अधर्म भी यहीं पर होता है। हम ऐसे देश में रहते हैं जो हमेशा से ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते आया है, लेकिन सबसे ज्यादा अज्ञानी, सबसे ज्यादा अनपढ़ गंवार हमारे ही देश में पाए जाते हैं। और वहीं अगर आप अमेरिका, जर्मनी, चाइना, जापान जैसे देशों को अगर देखते हो, तो ये देश धर्म के कोई ऊंचे लक्षणों को नहीं अपनाते, लेकिन ये देश धर्म के मामले में भारत से ज्यादा आगे हैं, क्योंकि ये लोग धर्म के लक्षणों में उलझे हुए नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका, जर्मनी, चाइना, जापान जैसे देश धार्मिक हैं, बिल्कुल धार्मिक नहीं है, लेकिन धार्मिकता की दिशा में ये हमसे आगे हैं। धार्मिक पूरी तरह से ये भी नहीं है, लेकिन कम से कम हमसे ऊपर जरूर है। मुझे पता है कि आप में से 99% लोग मुझसे एग्री नहीं करोगे, लेकिन भारत की जो स्थिति मुझे नजर आती है, उसको देख करके मुझे रत्ती भर भी ऐसा नहीं लगता कि भारत में 1% भी धार्मिकता बची होगी। इसीलिए मैंने कहा कि अधार्मिक देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर है।